अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में हमें दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और इनका हमने HCF फाइंड करना है। और HCF के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन x² - 49 कामा x² - 4x - 21। अब सबसे पहले हम x² - 49 को फैक्टराइज करेंगे और x² - 49 को फैक्टराइज करने के लिए हम स्क्वायर का एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला है a² - b² = a + b × a - b। अब x² - 49 को हम इस फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। x² हम इसी तरह ही लिखेंगे, इसके बाद हम माइनस यहाँ पे इसी तरह ही लिखेंगे और 49 की जगह हम लिख सकते हैं 7²। 7 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 × 7 7 × 7 से आता है 49। तो यहाँ पे मैंने 49 की जगह 7² लिख लिया। अब x² - 7² को हम इस फार्मूले की बुनियाद पे इस तरह एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है a + b और a की जगह यहाँ पे हमारे पास x है और b की जगह यहाँ पे 7 है। तो a + b की जगह हम लिखेंगे x + 7। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में a - b है, तो a - b की जगह हम लिखेंगे x - 7। तो ये हमने x² - 7² को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट हम x² - 4x - 21 को फैक्टराइज करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। x² - 4x - 21 = x² हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आखिर में -21 है, तो ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है माइनस, तो -b हम इसी तरह ही लिखेंगे और वेरिएबल यहाँ पे x है, तो वेरिएबल x भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब 4 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स देखेंगे कि उनके सम से हमारे पास 4 आए। दो ऐसे नंबर जिनके सम से हमारे पास 4 आना चाहिए वो हम 4 की जगह लिखेंगे। 4 की जगह हम लिख सकते हैं 7 - 3। अगर 7 से 3 को हम माइनस करें तो ये आंसर हमारे पास आता है 4। और दूसरी बात जिसका हमने ख्याल रखना है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 1 × 21। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 21 है, तो अगर हम 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आंसर आता है। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 21। तो अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 21 आता है। तो अब हम यहाँ पे 4 की जगह लिखेंगे 7 - 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। x² हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद ये माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस, और 7 को x के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है प्लस, और फिर हम 3 को x के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। 3 × x से आता है 3x, और फिर हम -21 इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो दोनों पेयर से हम अलग अलग कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इस पेयर में x कॉमन है, तो जब x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास -7 बाकी रह गया। इसी तरह इस पेयर से हम +3 कॉमन लेंगे। जब +3 हम यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास -7 बाकी रह गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x - 7 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो नेक्स्ट हम x - 7 को कॉमन लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे।
x माइनस 7 हम कॉमन लेंगे। जब x माइनस 7 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पे +3 बाकी रह गया तो +3 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय x +3 फैक्टराइज फॉर्म आ गया x² माइनस 4x माइनस 21 का। अब हम दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन फैक्टर देखेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस 7 यहाँ पे भी मौजूद है और x माइनस 7 यहाँ पे भी मौजूद है, तो दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन फैक्टर है x माइनस 7। अब हमारा काम क्या है, हमने फाइंड करना है HCF को। असल मकसद हमारा HCF को फाइंड करना है, इसलिए हमने कॉमन फैक्टर को यहाँ पे पहले फाइंड कर लिया। तो HCF हमारे पास होगा x माइनस 7। x माइनस 7 कॉमन फैक्टर भी है और HCF भी है, और यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।